सिद्धांत बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से चलोगे जीवन में कभी असफल नहीं होगे, और यदि मेरी बात को नकार दिए तो फिर असफलता तो निश्चित आनी है। कोई आपका अपमान कर दे, बुरा बिल्कुल ना मानना। कोई, ध्यान से सुनना मेरे एक एक शब्द को, कोई आपका अपमान कर दे तो बुरा बिल्कुल ना मानना। ये समझना कि आज मेरा 10 लोगों के बीच में अपमान हुआ है, अब मेरे अंदर जो कमी है, मेरे अंदर जो कमी है, मैं उसे बहुत जल्दी दूर करूं और अपने आप को इतना बेहतर बनाऊं कि आज 10 लोगों के बीच में अपमान हुआ है तो कल 50 लोगों के बीच में मेरा सम्मान हो, मैं ऐसा बनूं। मेरे अंदर कोई कमी थी इसलिए तो अपमान हुआ। आपने मुझे गलत कह दिया, महाराज जी आपने यहां गलत कह दिया, तो मैंने गलत किया तब तो आपने गलत कहा। अब मैं ऐसा कहूं, मैं ऐसा करूं कि मैं गलती ही ना करूं, और जब मैं गलती नहीं करूंगा तो जिसने अपमान किया है कल वही आपके लिए वाह वाह सम्मान करेगा कि नहीं। तो जीवन में कोई आपका अपमान कर दे तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करनी, बल्कि उसको गुरु मान के अंदर अंदर से प्रणाम करना है कि इन्होंने तो बता दिया कि हमारी गलती कहां है, हम में कमी कहां है, सुधार कर लो और जीवन भर के लिए सबक ले लो कि कोई आपकी आलोचना करे, अपमान करे, वो गलतियां जो हैं स्वीकार करो और सुधार करो। आज भारत की समस्या क्या है? आप लोगों की समस्या यह है कि आप समस्याओं में उलझ जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? है कोई ऐसी समस्या? मैया, ऐसी कोई समस्या है? नहीं। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन समस्या क्या है कि आज हमारे भारत में डिबेट किस बात पर होता है? यह समस्या है। अरे समस्याओं पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, डिबेट करनी ही है। समस्या का समाधान क्या है उस बात पर चर्चा की जाए, किसका समाधान क्या है। आज मैं समस्याओं पर चर्चा नहीं करूंगा, समस्याएं तो अपने पांव पे खड़ी ही हैं, हमें उनका समाधान देखना है। आज मैं भारत की कुछ समस्याओं पर आपसे चर्चा करूंगा, आप देखिएगा कि समस्याएं ये है तो समाधान क्या है। आज तक आपने बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से समस्याएं तो सुनी होंगी पर समाधान नहीं सुना होगा। आज ये दास अनिरुद्ध आपको समस्याएं नहीं बताएगा, आपको केवल समाधान बताएगा। और यहां बैठे हर युवा से मैं कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी समस्या आए, समस्या तो राम जी के सामने भी थी, समस्या तो भगवान श्री कृष्ण के सामने भी थी, समस्या तो महाराणा प्रताप जी के सामने भी थी, समस्या तो गुरु गोविंद देव जी के सामने भी थी। क्या समस्याएं नहीं थी? समस्याएं एक आदमी का नाम बताओ जिनके सामने आकर ना खड़ी हो जाएं। मेरी मां, समस्याओं में उलझ जाना मूर्खता है, समाधान की ओर विचार कर लेना, समाधान की ओर चला जाना, चले जाना, यही आपकी समझदारी है। मैं इतिहास के पन्नों की एक छोटी सी कथा उलटकर आपको बताता हूं कि समस्या थी तो समाधान क्या था। पंजाब की घटना है, घटना कथा पंजाब में चल रही है, मैं घटना भी पंजाब की बताऊंगा, शायद आपको याद भी हो और याद ना भी हो, याद दिला देता हूं। पंजाब में श्री गुरु गोविंद देव जी, गुरु गोविंद देव जी के सामने 40 लोग थे। उनकी सेना में कितने बचे थे? ओनली 40। और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन, 10 लाख लोग थे। सुनिएगा समस्या क्या है और समाधान क्या है। जीवन में वह सफल होता है जो समस्याओं में ना उलझ के समाधान की ओर भाग जाए। चलिए मैं आपको समस्या भी कहता हूं, समाधान भी कहता हूं। गुरु गोविंद देव जी का नाम तो सुना होगा आपने। गुरु गोविंद देव जी के पास ओनली 40 सैनिक थे, लड़ते लड़ते सारे मारे गए, ओनली 40 सेना थी। और औरंगजेब की सामने सेना कितनी थी? जोर से बोलो, 10 लाख। गुरु गोविंद देव जी के सामने समस्या क्या थी? हम 40 हैं और वो 10 लाख हैं। उन 40 में 35 कहने लग गए गुरुजी चलो भाग चलते हैं।
ये 10 लाख हैं, हम सिर्फ 40 हैं, क्या हम युद्ध कर पाएंगे? क्या हम जीत पाएंगे? गुरु गोविंद देव जी ने कहा, भाग जाओगे तो क्या इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लोगे? क्या भाग जाओगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी? क्या भाग जाना ही समस्या का समाधान है? ना, वो भले 10 लाख हैं, हम भले 40 हैं, कोशिश तो करो, युद्ध तो करो। कि मैदान छोड़ के बिना लड़ाई भाग जाओगे? ना, तुम्हें भागना है भाग जाओ, पर मैं नहीं भागने वाला। बोलो मेरे साथ कौन कौन लड़ेगा? 40 ने हाथ खड़ा कर दिया। मरना तो है ही, मार के मरते। समस्याएं तो हैं, समस्याओं से भागते नहीं हैं, समस्याओं का सामना करते हैं। फिर दोहराता हूं, समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना। जोर से बोलो, समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना।